हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। भाइयों दोस्तों, आज मैं आपको धारा 120A के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज का विषय धारा 120A ये क्या कहती है, इसकी सिंपल और शार्ट आसान भाषा में मैं आपको परिभाषा बताता हूं। डिफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना, यानी किसी अपराध की प्लानिंग करना। 4 लोग, 2 लोग, 2 से ज़्यादा लोग किसी अपराध को करने का इरादा रखते हुए उसकी प्लानिंग यानी उसकी षड्यंत्र रचना, इसे कहते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी। 120A में इसकी डिफिनीशन बताई गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपराध किसे कहते हैं। इंडियन पैनल कोड में जिसके लिए सज़ा मुकर्रर की गई है, कोई भी धारा, कोई भी अपराध, लेकिन उसकी इंडियन पैनल कोड में सज़ा अगर मुकर्रर होती है तो वो क्या कहलाता है? वो अपराध कहलाता है, यानी वो क्राइम कहलाता है। तो ये क्राइम करने की प्लानिंग करना यानी षड्यंत्र करना, साजिश करना, ये क्या होता है? क्रिमिनल कंस्पिरेसी। 120A में इसकी डिफिनेशन को बताया गया है। अब ये कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। 2 या 3 या इससे अधिक व्यक्ति किसी गैर कानूनी काम को करने के इरादे से कोई षड्यंत्र करते हैं, कोई आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि कोई अपराध करना है और उसमें 2 या 3 या फिर इससे अधिक, 2 से कम नहीं और फिर चाहे जितने हों, क्योंकि कंस्पिरेसी जो करेंगे, जो षड्यंत्र करेंगे, साजिश रचेंगे, तो एक व्यक्ति नहीं, वो कई व्यक्ति होंगे साजिश रचने वाले जो साजिश रचेंगे। वो कैसी साजिश? आपराधिक षड्यंत्र की रचना करना है उन्हें, यानी अपराध करने के लिए साजिश रचना है। तो वो 2 या 3 या इससे अधिक लोग मिलकर करेंगे। क्या करेंगे? इसकी प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे? कोई प्लानिंग कर सकते हैं, किसी को मारना है, किसी को लूटना है, किसी के घर चोरी करना है, किसी किस्म की भी प्लानिंग इस इरादे के साथ कर सकते हैं कि हमको ये अपराध करना है। वो सोच लिया उन्होंने हमें किसी को मारना है, तो उन्होंने प्लानिंग करी। 2 या अधिक लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी, उसको अगर नहीं भी मारा तो भी क्या हो गया? आपराधिक षड्यंत्र हो गया। अगर नहीं भी मारा है तो भी आपराधिक षड्यंत्र में आ जाएगा। और अगर अपराध कर दिया है तो भी 120A की श्रेणी में वो अपराध रखा जाएगा। आपराधिक षड्यंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, या 4 व्यक्तियों ने या 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर आइडिया बनाया, किसी को आइडिया दिया कि कुछ कहीं चलो वहाँ बैंक लूटना है या कहीं डाका डालना है। अगर डाका नहीं भी डाला, बैंक नहीं भी लूटा, तो भी वो क्या हो गया? आपराधिक षड्यंत्र हो गया, यानी 120A के वो अभियुक्त हो गए, मुलजिम बन गए। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी यह है कि अवैध कार्य किया जाना इसमें शामिल हो। अवैध कार्य यानी जो नाजायज़ काम है वो करना है, उसकी प्लानिंग करना है। अवैध कार्य नहीं भी करना है लेकिन उसको अवैध तरीके से करना है, यानी कार्य वो अवैध नहीं है, वो लीगल कार्य है, लेकिन उसको इल्लीगल तरीके से अगर किया जाता है, अवैध साधनों से किया जाता है, यानी अवैध तरीके से किया जाता है, अवैध साधन अपनाए जाते हैं, तो भी वो क्या है? क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। अपराधों में, षड्यंत्र में 2 से अधिक लोगों का शामिल होना ज़रूरी होता है। और 2 से अधिक लोग मिलकर कोई करार करते हैं, कोई उन्होंने करार किया आपस में। करार का मतलब होता है एग्रीमेंट, आपस में किया करार कि भाई ऐसा है, हम 5 लोग बैठे और 5 लोगों ने बैठ के ये तय किया कि अब हमको ये अपराध करना है, अब को किसी को मारना है, लूटना है, किसी को तोड़ना फोड़ना है, किसी का मर्डर करना है, या किसी को
फायर मारना है। और उन 5 में ये करार हो गया कि भाई मारने के लिए हम नहीं जाएंगे, मारने के लिए दूसरा जाएगा, मारने के लिए कोई दूसरा जाएगा। अब उन्होंने ये तय कर लिया कि मारने के लिए दूसरा जाएगा, एक ही आदमी जाएगा या 2 आदमी मारने के लिए जाएंगे। लेकिन क्या होगा, अगर वो अपराध हुआ तो भी और नहीं भी हुआ तो भी ये 5 लोग क्रिमिनल कंस्पिरेसी के मुलजिम हो जाएंगे। क्रिमिनल कंस्पिरेसी सीधे तौर पर क्या कहती है, ये कहती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से उस अपराध में शामिल होना, उसकी साजिश करना। अब जैसे ऐसे समझ लीजिए किसी ने टेलीफोन पर किसी से कहा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम जाओ और तीसरे व्यक्ति को गोली मार दो, तो जिसने टेलीफोन पे कहा वो भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो जाएगी, यानी आपराधिक षड्यंत्र में आ जाएगा। और जो मारने गया वो तो आएगा ही, और जिसने सी को मारा अगर वो मर गया तो ये इधर दोनों क्रिमिनल कंस्पिरेसी के मुलजिम हो जाएंगे। इसी तरह कोई और अपराध करने की किसी ने सोची, खाली सोची बैठ के 2 से अधिक लोगों ने, तो भी वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी मानी जाएगी। और जो अपराध कर दिया उसकी सेक्शन इस सेक्शन के 7 में लगाई जाएगी। जो भी अपराध हो उसमें जो धारा बनती हो कानून के हिसाब से वो धारा उसमें लगाई जाएगी। तो ये डिफिनेशन मैंने आपको बताई क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना। उसकी सिंपल सी और बहुत ही शार्ट आसान भाषा में मैंने आपकी को परिभाषा बताई। अगली वीडियो में मैं इसकी सज़ा के बारे में अगली सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनको बताएं कि अगर आपने पीछे से भी किसी को राय दी और साजिश में शामिल हुए तो भी आप मुलजिम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अगर आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई ऐसी शंका है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप पे कोई केस चल रहा है या आप किसी केस में उलझे हुए हैं तो आप उसके बारे में भी हमसे राय ले सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे। जब तक के लिए बाय बाय।